हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय इलेक्ट्रोटेक में। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डाइस बना सकते हैं, राइट। तो ये डाइस तो आपने देखा ही होगा और यूज़ भी किया होगा। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, लाइक LEDs। कुछ रजिस्टर्स चाहिए होंगे, 100 ओम एंड 1 किलो ओम का यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और एक PCB जनरल पर्पस PCB, और कुछ कनेक्टर, और एक आर्डिनो नैनो जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग अपलोड करेंगे। तो इसको हम लोग PCB पे कनेक्टर के थ्रू जोड़ेंगे, तो क्या होगा कि सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आर्डिनो पे। और हमें चाहिए होगा एक पुश बटन और कुछ कनेक्टिंग वायर्स। तो इतने पार्ट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए इन्हें सर्किट डायग्राम के हिसाब से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने PCB पर शोल्डर कर दिया है सबको, और सर्किट डायग्राम मैंने दिया उसी हिसाब से आप भी कनेक्शन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैंने 2 LED एक्स्ट्रा लगाई है, अगर आपको नहीं लगानी तो आप निकाल सकते हैं। और ये यहाँ पर एक बटन है जिसके थ्रू हम लोग डाइस को यूज़ करेंगे। तो ये भी डायग्राम में दिया है मैंने, तो आप वहाँ पर जाके कनेक्शन देख सकते हैं। तो अभी चलिए आर्डिनो नैनो को सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये अभी लग चुका है आर्डिनो नैनो। तो अभी यहाँ पर आपको कनेक्शन से वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप डायग्राम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 100 ओम का रजिस्टर दिख रहा है जो LEDs के नेगेटिव और ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। तो अभी हम यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करके सारे कनेक्शन को कवर कर देंगे ताकि ये निकले नहीं। और यहाँ पर मैं एक फोम शीट का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब थर्मोकोल का। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कवर कर देते हैं इसे। और यहाँ पर थर्मोकोल की दूसरी साइड हम लोग इस स्विच को लगा देते हैं। आपको लास्ट में पता चल जाएगा क्योंकि मैं स्विच को नीचे की तरफ क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्विच यहाँ पर लग चुकी है। तो मेरे पास एक ट्रे थी ग्लास की, जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते थे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही शोपीस के लिए लगाई है, और रजिस्टर भी मैंने ऐसे ही बस थोड़ा सा अच्छा दिखे इसीलिए लगाया है। अगर आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो। तो अभी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो चलिए प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं अभी। तो कोडिंग की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइज़ करना होगा सबको। तो यहाँ पर हमारे पास 9 LEDs है और एक पुश बटन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 9 LED को इंटीजर की तरह डिफाइन कर दिया। L1 मतलब LED 1 से लेकर 9 तक। फिर यहाँ पर पुश बटन, जो हमें पुश बटन लगाया है A0 पिन के साथ, वो डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद इंटीजर पुश बटन स्टेट, उसके हमें स्टेट डिफाइन करनी होती है। उसके बाद वॉइड सेटअप, जिसमें हम लोग LED को आउटपुट की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो कोड में लिखना होगा ताकि आर्डिनो को मतलब समझ पाए कि यहाँ पर आउटपुट आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से पिन मोड, हमें पुश बटन है उसे हम लोग इनपुट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुश बटन इनपुट, राइट। और जो कम्युनिकेशन की जो फिक्स रेट होती है वो 9600। यहाँ पर हम लोग एक लूप डिफाइन कर रहे हैं, वॉइड रोल 1। तो यहाँ पर मैंने रोल 1 नाम दिया है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग 6 तक जाएंगे, रोल 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1 का मतलब क्या है कि हमारी जो एक LED है वो ऑन होगी। ठीक है, बाकी सारी को हमने लो मतलब कि ऑफ, और हाई का मतलब है कि ऑन। तो बाकी सबको LEDs को हमने लो रखा है और एक LED को हमने हाई रखा है। तो बाकी सबको हमने लो कर दिया, तो मतलब एक ही LED ग्लो करेगी जब वॉइड रोल 1 नंबर का जब लूप रन होगा तब। ठीक है, तो उसी हिसाब से रोल 2 की अगर हम बात कर लें तो उसमें क्या होगा कि 2 LED ऑन होगी, बाकी सारी की सारी LED ऑफ रहेगी। मतलब इसमें 9 में से 2 ही LED ऑन रहेगी। उसी हिसाब से अगर हम रोल 3 की बात कर लें तो वहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही चलता रहेगा आगे, 3 LED ऑन होगी, बाकी सारी की सारी ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 5 और 9 नंबर की जो LED है वो ऑन है, हाई है मतलब। और उसी हिसाब से यहाँ पर आपको 4 नंबर भी दिख रहा है।
4 नंबर में 4 एलईडी है वो हाई है, बाकी सारी की सारी लो है। तो यहाँ पर वैसे ही 5 है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 5 एलईडी ऑन है। तो यहाँ पर एक वॉइड प्ले नाम का हम लोग दे रहे हैं, जिसमें सारी की सारी एलईडी ऑन होगी 9 की 9। जब हम लोग बटन को प्रेस करेंगे तब ये वॉइड प्ले नाम का जो लूप है वो रन होगा। तो अब यहाँ पर शुरू होता है हमारा मेन कोड का, जिसे हम हार्ट बोल सकते हैं, राइट। तो ये पुश बटन स्टेट, तो यहाँ पर पुश बटन की स्टेट हमें रीड करवानी है, तो हम लोग लिखेंगे डिजिटल रीड पुश बटन। तो पुश बटन की जो स्टेट होगा वो इसे रीड करेगा। और यहाँ पर हम लोग इफ एल्स का यूज़ करेंगे। इफ़ पुश बटन स्टेट इज इक्वल टू 0, मतलब अगर पुश बटन प्रेस होगा तो इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर की जो कंडीशन है वो रन होगी। तो यहाँ पर लिखा है इंटीजर रोल, जो रोल है उसके आगे हमने लिखा है रैंडम। तो ये रैंडम है, वो एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है आर्डिनो का। तो जिसमें क्या होगा कि अगर हम रैंडम लिखेंगे और इसके ब्रैकेट के अंदर कोई भी 2 नंबर डाल देंगे तो उसके बीच की कोई भी रैंडम वैल्यू है वो जनरेट होगी, राइट। तो यहाँ पर मैंने 1 से 7 डाला है, 6 नहीं, क्योंकि अगर हम 6 डालेंगे तो 6 डिजिट जो लास्ट वाला नंबर है वो नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 7 डालेंगे, जिससे कि 1 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर आ जाए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सीरियल डॉट प्रिंट रोल। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा जो सीरियल मॉनिटर है, सीरियल मॉनिटर आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में सीरियल मॉनिटर, राइट। तो इसमें भी हम लोग देख सके कि क्या रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं। तो यहाँ हमने लिखा है इफ़ रोल इज इक्वल टू 1, मतलब कि अगर रैंडम फंक्शन है उसमें वैल्यू जनरेट होती है 1, अगर जनरेट हुई तो कर्ली ब्रैकेट में क्या रन होना चाहिए, प्ले मतलब जो हमने पहले ही डिक्लेयर किया था, प्ले का मतलब था सारी की सारी एलईडी ऑन होगी एक बार, और रोल 1 का मतलब है कि एक एलईडी ऑन हो जाएगी। उसी हिसाब से हमने एल्स का मैं ऐसे छोड़ दिया, एल्स हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी है। तो ये नेस्टिंग भी बोल सकते हैं इसे हम इफ़ एल्स का। तो आगे हम लोग लिखेंगे इफ़ रोल इज इक्वल टू 2, अगर रोल 1 नहीं हुआ तो 2 होगा, मतलब 2 होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में लिखा है सबसे पहले तो प्ले वाला जो है वो सब में कॉमन रहेगा, तो वो प्ले जनरेट होगा, मतलब सारी की सारी एलईडी एक बार ऑन होगी। और फिर रोल 2 का मतलब है कि 2 एलईडी ऑन हो जाएगी, वो हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था वॉइड रोल 2 में। और फिर उसी हिसाब से 3 एंड यहाँ पर 4 आप देख सकते हैं, 5 एंड 6, बस इतना ही करना है आपको। तो आपका यहाँ पर हमारा कोडिंग जो है ख़त्म हो चुका है, बहुत ही इजी कोडिंग है, बस आपको ध्यान से देखना है, बस थोड़ा सा लेंथी है बस। तो ये हमारा कोड था, आपको क्या करना है, इसे कंपाइल करना है। अगर कोई भी एरर होगा तो यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिख के आ गया है कंपाइलेशन फिनिश्ड। तो चलिए फाइनली अभी हमारा कोड जो है वो अपलोड करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। तो ये हमारा आर्डिनो नैनो है जिस पर कोड अपलोड करेंगे हम। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। तो अभी हम लोग अपलोड पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो बोर्ड। तो अभी अपलोडिंग हो रहा है और ये अभी अपलोड हो चुका है। तो अभी हम लोग सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेते हैं, जहाँ पर सीरियल प्रिंट हमने करवाया था ना। तो अभी यहाँ पर रैंडम नंबर जो भी जनरेट होगा वो यहाँ पर शो करेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। तो यहाँ पर स्विच लगाई थी हमने पीछे की साइड, तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेकंड में बहुत ही ज़्यादा कम समय में कितने सारे रैंडम नंबर जनरेट हो गए हैं। मैंने बहुत ही कम समय के लिए प्रेस की थी स्विच। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट में डिजिट आएगा यहाँ पर 2 नंबर आया है, तो इसमें 2 एलईडी ऑन हुई, ठीक है। जो लास्ट में नंबर आएगा उतनी एलईडी ग्लो करेगी। और एक बार करते हैं, यहाँ पर मैंने प्रेस किया और एक बार बटन, तो बहुत सारे नंबर जनरेट हुए फिर से, और लास्ट में नंबर आया 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 एलईडी ऑन है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप प्रेस करेंगे अगेन, और लास्ट में हमें मिलेगा कोई एक पर्टिकुलर नंबर, राइट। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 एलईडी ऑन है, बाकी सब ऑफ है। मतलब कि हमारा जो कोड है वो परफेक्टली रन कर रहा है, काम कर रहा है ठीक से, और हार्डवेयर का पार्ट भी काम कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो
इसके साथ बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि ये पोर्टेबल रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी कुछ अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने नीचे स्विच लगी थी, इसका बेनिफिट क्या होगा कि हम लोग इसमें कहीं पर भी प्रेस कर सकते हैं, राइट। ये पूरा ग्लास है तो यहाँ पर हम कहीं पर भी प्रेस कर सकते हैं, वो बटन नीचे की तरफ से ऑटोमेटिकली प्रेस हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो चाहे वो नंबर जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये डिजिटल डायस बन गया है हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।